हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं कि जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर कैसे रहेंगे और ये किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो ये मंथ में, और क्या गाइडेंस रहेगी डिवाइन की तरफ से, हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं जून 2024 की एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या लेकर के आ रहा है जून का महीना स्कॉर्पियो के लिए। एस ऑफ पेंटिकल, ये है टेम्परेंस, ओके, वाह, 6 ऑफ वॉन्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। माई डियर स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आप लोगों ने ना मतलब रिसेंटली अभी कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, चेंज आया है। वो चेंज किस तरीके का, आपने किसी पुराने मतलब कुछ आपकी ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, पुराना गया है और अब ये नई की एंट्री हो रही है। कुछ ऐसा अनहेल्दी या फिर मैं कहूँ कि कुछ ऐसा जो आपके लिए सही नहीं था, ऐसी चीज़ को, किसी को, सिचुएशन, पर्सन या फिर आपकी कोई आदत हो सकती है, कुछ तो है, किसी सिचुएशन का या किसी पैटर्न का तो यहाँ पर अंत हुआ है। ये लिटरली ये डेथ की एनर्जीज है, द लॉर्ड ऑफ शैडो, ओके। जिस वजह से कि ये जो जून का महीना है ना, आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आ रहा है। पहला कार्ड ही यहाँ पर वो एनर्जीज बता रहा है आपके लिए कि आपके लिए ना कोई पोर्टल ओपन हो रहा है यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि न्यू डोर आपके सामने आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, ठीक है। और अब बस ये वक्त है कि उसको ग्रैब करने का, पुरानी चीज़ों को, जो भी बेसिकली ये जो टेम्परेंस की एनर्जीज है ना, मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जिस भी पैटर्न को आपने ख़त्म करा है, ओ माय गॉड, लिटरली यस, यहाँ पर चैरियट की एनर्जीज है भाई। आप तो जो है ना स्कॉर्पियो, किसी चीज़ को तो ख़त्म करके, फिनिश करके, किसी चीज़ से बाहर आए हो आप, ठीक है। डेथ की एनर्जीज है, कुछ तो है जो आपकी ज़िंदगी में अभी ख़त्म हुआ है, जिस किसी एक ऐसी परिस्थिति पर ना आपने विजय प्राप्त करी है। अब आप ये अपने अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लीजिएगा, ये जर्नल मैसेज है, ओके। तो अब ये मंथ जो है डिवाइन आपकी उस सिचुएशन को हील कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जिसे कहते हैं ना कि एक नई उमंग ये मंथ में आने वाली है कि ओके, ये जो पुराना कुछ ख़त्म हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में, इसे लेकर के आप काफ़ी डिस्टर्ब हो, ठीक है। डेफिनेटली इसने किसी ना किसी तरीके से आप पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, या फिर मैं कहूँगी आपकी ऊर्जा पर असर किया है इस स्थिति ने, ठीक है। और आप जो हो ये मंथ में, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। एक तो ये पोर्टल भी आपके लिए ओपन हो रहा है कि आप हील होने वाले हो इस सिचुएशन से पूरी तरीके से। और जिसे कहते हैं ना कि अब आप अपनी ज़िंदगी में असली खुशी, असली जिसे कहते हैं ना कि विक्ट्री किसे कहते हैं, सक्सेस किसे कहते हैं, नेम एंड फेम किसे कहते हैं, रिकॉग्निशन किसे कहते हैं, उसको आप प्राप्त करने वाले हो। लिटरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं शादी देख रही हूँ। जैसे कि ना मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, ये कोई ऐसी ऊर्जा थी जो आपकी ज़िंदगी में ना, जिसने ब्लॉक कर रखा था हर खुशी को। अभी चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर के हो, चाहे आपकी पर्सनल हीलिंग को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, रिश्तों को लेकर के हो, कुछ था जिसने ये ब्लॉक कर रखा था। और अभी अभी जैसे कि वो एनर्जीज रिलीज़ हुई है। कुछ लोगों के केस में तो ये हो चुकी है, कुछ लोगों के केस में अभी भी ये हो रही है, क्योंकि ये मैं अभी पहले रीडिंग कर रही हूँ, राइट। तो किसी चीज़ का अंत हो रहा है या हो चुका है। तो अब आपके लिए जून का महीना नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आ रहा है, ठीक है। एक रीबर्थ की एनर्जीज आप फील करोगे, जैसे कि दोबारा से आपका जन्म हो रहा है,
नए सिरे से नई शुरुआत हो रही है, हीलिंग हो रही है, रिश्तों में हीलिंग आ रही है, आपकी सिचुएशन में हीलिंग आ रही है, इमोशनल हीलिंग मुझे आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जिससे कि आपके लिए ना वो आपकी सफलता का जो पाथ है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। आपके अंदर आपके एनर्जी फील्ड में आपकी जो एनर्जीज है ना वहाँ पर वो जगह बन चुकी है, जिसे आप अब प्राप्त करोगे ये मंथ में विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ब्यूटीफुल। लेट्स सी कैसा रहने वाला है सब। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। Trapped in fear, patience and planning. Yes, exactly. Okay. Light. Okay. Material harvest. Great. Power. Base chakra. Okay. चैलेंज क्या रहेगा? एक्सेलरेटेड मोशन। ओवरऑल क्या गाइडेंस है? स्पिरिचुअल यूनियन। बॉटम ऑफ द डेक है अथॉरिटी। ओके माय डियर, देखो जैसे कि आपने अभी, ओ माय गॉड, डिस्ट्रप्शन, हाल ही में आपने कोई बहुत बड़े चॉइसेस, डिसीजंस यहाँ पर बनाए हैं, कुछ ना कुछ एक्शन आपने यहाँ पर लिया है अपनी ज़िंदगी की तरफ, ठीक है। डेफिनेटली मैंने बोला ना कि कोई टावर मूवमेंट, कोई डेथ एनर्जीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है जिसने आपको पूरा हिला करके रख दिया था, जो पूरा आपकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आया। बेसिकली आप स्टेबिलिटी की तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी थी, डेस्टाइन थी गाइस, ठीक है। तो ये मंथ में आपको ये बोलूँगी कि अभी भी ना आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करोगे। ये मंथ में आपकी जो ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है, लॉस्ट एनर्जीज नज़र आ रही हैं, फियर में ट्रैप्ड हो आप अभी भी, ठीक है। थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके चल रहे हैं ये मंथ में भी। आप अपने आप को थोड़ा सा ना ये मंथ में अभी स्टक ही फील करोगे। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत पॉजिटिव आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन ये आपके थॉट्स, क्योंकि रिसेंटली आप अभी डेथ की ऊर्जा से यहाँ से गुजरे हो, कुछ अभी आपकी ज़िंदगी से गया है, ठीक है, ख़त्म हुआ है, तो उसका असर आपके ऊपर अभी ये मंथ में रहने वाला है, खासकर मेंटली तौर पर। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इस वक्त में ना आपको स्पीड ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, धीरे 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 आगे चलो, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। डिवाइन प्लान हो रहा, डिवाइन की प्लानिंग है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा ना अभी भी ये मंथ में मैं कहूँगी कि अपने आप को स्टक फील करोगे। आपको लगेगा कि अरे ये मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, जैसे कि अभी भी ना आप उभर के उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। दैट इज़ आपके लिए यहाँ पर जो टेम्परेंस की एनर्जीज मैंने आपको जो बताई है कि ये मंथ में आप इस सिचुएशन से हील करोगे। अभी आपकी एनर्जीज यही होंगी कि अरे ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, ओके। लेकिन ये ऊर्जा आपके लिए आ रही है ये मंथ में जो आपको हील करेगी बेसिकली सिचुएशन से। और आपके मन में भी ना अभी अब आप कोई स्पीड नहीं पकड़ रहे हो ये मंथ में, आप धीरे धीरे प्लानिंग के साथ, जैसे कहते हैं ना कि सोच करके, फूक करके, क्या बोलते हैं उसे, फूक कर कदम रखना, वो वाली एनर्जीज में हो कि जीवन में अब मुझे कोई चुनाव करना है तो बड़ा सोच समझ के करना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी अभी आपने रिसेंटली पास्ट में कुछ चॉइसेस ऐसे लिए जो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत रहे, ठीक है, या उसकी वजह से कोई ऐसा डिज़ास्टर आपकी ज़िंदगी में हुआ, या उसकी वजह से कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अगर आप इस तरह के गिल्ट में हो, इस तरह के फियर में चल रहे हो ना गाइस, स्कॉर्पियो अभी, तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस तरह की गिल्ट में, इस तरह के फियर में मत आओ।
ये डिवाइन का प्लान था, आप उसका एक ज़रिया थे, या फिर आपका वो एक्शन लेना, डिसीज़न लेना वो एक ज़रिया हो सकता था, ठीक है। तो इसीलिए वो सब हुआ, तो उससे इतना ज़्यादा घबराओ मत या उस तरह की गिल्ट में मत आओ कि आपकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है या इस वजह से आपने डिसीज़न लिया, क्योंकि आप इस फियर में मुझे नज़र आ रहे हो। आप बहुत ही, अब आपके दिमाग में ना ये चीज़ें चल रही है कि भाई मुझे अब मेरी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी एक्शन लेना है ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, पेशेंस के साथ लेना है। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, बिना सोचे समझे डिसीज़न नहीं लेना है। हालांकि ये ऊर्जा अच्छी है, पर इसके पीछे का जो फियर है ना, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। देख रहे हो ये रेड कलर है, रेड कलर, ब्राउनिश रेड कलर, ये हमारे रूट चक्रा की बात करता है, जो कि आपका यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में है। जो आपका बेस चक्रा है, ये आपके फियर की, डर की बात करता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस की बात करता है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाना, अपने डिसीजंस पर विश्वास नहीं कर पाना, ये वो बात करता है। तो ये मंत्र, ये जो आपका स्पिरिचुअलिटी में आपका है ना, पहले मैं यही पैटर्न आपका पकड़ लेती हूँ कि आपको ये मंत्र में ना स्पिरिट, अपने रूट चक्रा पे बहुत काम करना है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये कि आप जितना हो सके इस वक्त में, जून के महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउनिश रेड कलर जो होता है, स्पेसिफिकली आप रेड कलर भी वियर कर सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ये जो इस तरह का कलर होता है ना, ब्राउनिश रेड कलर, ये कलर जितना आप वियर करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग होगा। ये कलर थेरेपी बेसिकली होती है। मैं आपको कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जून मंथ के लिए, ओके। दूसरा, रूट चक्रा की मेडिटेशन करना आपको मिल जाएगा। साउंड्स होते हैं, साउंड हीलिंग्स होती हैं यूट्यूब पर। अगर आप सर्च करेंगे रूट चक्रा मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन या फिर रूट चक्रा मंत्रा मेडिटेशन, तो उसमें आएगा लम, ठीक है, जिसमें वो चैंटिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली वाइब्रेशंस होती हैं। ये जो बीज मंत्रा की हम बात करते हैं ना, ये बेसिकली वाइब्रेशंस होती हैं। अगर आप भी बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे, चैंट करेंगे लम, तो बेसिकली वो आपके रूट चक्रा में जाएंगे। रूट चक्रा में वाइब्रेशंस, रूट चक्रा कहाँ होता है? हमारे जेनेटिकल पार्ट्स में, राइट। तो वो साउंड आप सुन सकते हो, उससे, उसको सुन करके आप मेडिटेशन आप कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी आप चैंट कर सकते हो। दूसरा, अपने रूट चक्रा में, जहाँ पर रूट चक्रा बेसिकली होता है, वहाँ पर आपको रेड कलर को विजुलाइज करना है। जितना आप रेड कलर को विजुलाइज करोगे ना, आप देखो, फील करो कि वहाँ पर रेड, ब्राउनिश रेड कलर जो है वहाँ पर और ब्राइट हो रहा है। ब्राइट, उसको फैलाना नहीं है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बस आपको ये देखना है कि वहाँ पे ब्राइट हो रहा है, ठीक है। ये कलर थेरेपी होती है, ये कीजिए। इससे आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि आपके अंदर लिटरली ये मंथ में ना, जो रिसेंटली आपका हुआ है ये सिचुएशन, उस वजह से आपके अंदर डर है, आपका रूट चक्रा वीक हो चुका है। ये इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल रहे होंगे स्कॉर्पियो। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, या फिर आप अपने फाइनेंसेस से संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसी अगर स्थिति भी बन रही है ना, तो भी आपका रूट चक्रा यहाँ पर बहुत वीक है, ठीक है। तो इस पर बेसिकली काम करने की आपको ये मंथ में ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिश्तों की। तो भाई लाइट की एनर्जीज है रिश्तों में। लिटरली मुझे यहाँ पर न्यू एनर्जीज मिल रही है, जैसे कुछ नया स्टार्ट होगा। मैंने बोला ना, कुछ नया है, यहाँ पर न्यू एनर्जीज है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी हो सकती है, कोई न्यू पर्सन यहाँ पर आ सकता है। बेसिकली नया बैकग्राउंड, आई रियली डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ इस समय, मैं नहीं बोल रही हूँ, डिवाइन बुलवा रहे हैं। न्यू बैकग्राउंड, नया नया सब कुछ, रीबर्थ है ना, ये सन की ऊर्जा है, रीबर्थ की ऊर्जा है, जैसे सब कुछ नया नया है, ठीक है। अभी लिटरली कुछ लोगों के लिए कोई नया घर यहाँ पर हो सकता है, कोई न्यू लैंड हो सकता है, कोई न्यू कंट्री या कोई न्यू सिटी भी हो सकती है। बेसिकली ट्रैवल कुछ लोगों के लिए मतलब शिफ्ट होना, परमानेंटली शिफ्ट होना, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बट रिश्तों को लेकर के जैसे नयापन आना, ठीक है, नयापन आ रहा है यहाँ पर, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। रिश्ते आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। रिश्तों का जिसे कहते हैं ना बेस, यहाँ पर एक होता है ना कि खोखले रिश्ते होना, वो बेसिकली वो होते हैं, ये वो रिश्ते होते हैं जब टावर की एनर्जीज आती है ना, तो वो ढह जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। पर ये जो रिश्ते आपके ये मंथ में बन रहे हैं ना, या फिर ये जो रिश्ते आपके साथ रहेंगे, इनका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ये आपको आसानी से छोड़ कर के नहीं जाने वाले हैं,
अभी चाहे आप स्पेसिफिकली किसी पर्सन से ये जुड़े हुए हो, चाहे ये कोई भी है, ठीक है, मुझे एक ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है जैसे कि कोई न्यू एंट्री आपके घर में हो सकती है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो जैसे कि आपके मैरिज हो सकती है, अगर आप मैरिड नहीं हो तो फीमेल आपके घर में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर बेबी बर्थ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसी खुशी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है, रिश्तों को लेकर के बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। पर उससे पहले ना माय डियर, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, प्लीज़ अपने रूट चक्रा पर तभी से काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत इफेक्ट डालेगा इस सिचुएशन में, समझ रहे हो आप। तो रूट चक्रा पे आपको बेसिकली काम करने की ज़रूरत है। और रूट चक्रा भी यहाँ पर देखोगे 1 नंबर का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग की ही बात करता है। ये भी 1 नंबर की ही एनर्जीज थी जो कि न्यू बिगनिंग की ही बात करता है, राइट। अब बात कर लेते हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए करियर में क्या है, बहुत कुछ तो खासा अभी इस कार्ड को देख करके मुझे फील नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस कार्ड की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर इस गाइडेंस को आपने फॉलो कर लिया ना तो कुछ मैजिक यहाँ पर हो रहा है ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये पहले ही अलर्ट यहाँ पर दे देती हूँ, ठीक है। इस कार्ड को अगर देखूँगी तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है ना, मतलब आपके करियर में जो कुछ भी चल रहा है उसमें मतलब होता है ना कि जो है जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहना, ठीक है, वो वाली एनर्जीज है, ठीक है। मतलब कुछ खासा बड़ा वाली एनर्जीज नहीं है, पर डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितना मिल रहा है ना, चाहे सैलरी आपको लग रहा है कि कम है, इट्स ओके, ठीक है, एटलीस्ट मिल रही है ना आपको सैलरी, आप वर्क तो कर रहे हो, वर्किंग तो हो ना, जॉब पर तो जा रहे हो ना। कुछ लोग देखो उनके पास तो जॉब भी नहीं है, कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं है जिससे वो चीज़ें खरीद पाएँ, खाने के लिए खाना नहीं है, राइट, पहनने के लिए कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं है साबुत, ठीक है, रहने के लिए घर नहीं है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने ना करियर पाथ में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसके लिए एक ये थीम बांध लो कि मुझे ग्रेटफुल रहना है, उसमें अच्छी चीज़ को ढूंढना है और उसको लेकर के डिवाइन के प्रति मुझे ग्रेटफुल रहना है कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका मेरे प्यारे यूनिवर्स कि आपने मुझे ये जॉब दी, मेरे पास इतनी सैलरी आती है, मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रह पाता हूँ या पाती हूँ, ठीक है, मैं अच्छे से खा पा रहा हूँ, ठीक है, एटलीस्ट मैं खाना खा पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जीज़ में आपको रहने की ज़रूरत है। ये क्यों आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आपका गोल सेट है, ठीक है, वो पॉसिबल होगा इसी ऊर्जा के साथ, जब आप इस ऊर्जा में टैप इन करोगे, जब आप जिसे कहते हैं ना कि ग्रेटफुल की एनर्जीज में रहोगे, थैंकफुल की एनर्जीज में रहोगे कि मेरा करियर में सेटिस्फाइड हूँ, आई एम हैप्पी आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आप देखोगे कि और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली कुछ मैजिक है यहाँ पर, मुझे नहीं पता डिवाइन मुझे मैजिक वर्ड क्यों बोल रहे हैं, कि हो सकता है कि किसी चीज़ की शायद आपने होप छोड़ दी हो, या फिर वो होप हो आपको, तो होता है ना कि होप तो है पर होगा कि नहीं होगा, वो एनर्जीज भी आ रही है, तो वो इम्पॉसिबल वाला कोई काम भी पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल अभी मुझे बोलना हो ना अच्छा तो मैं बहुत अच्छा यहाँ पर बोल दूँगी, लेकिन फिर लोग क्या होता है ना, आप सब ना सिर्फ फोकस उसी पर करोगे, अभी ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो तो पीछे लालच जुड़ जाएगा, अच्छा मुझे तो ये मिलेगा ना तो इसलिए मेरे को ग्रेटफुल रहना है, तो वो एनर्जी उस तरीके से काम नहीं करेगी, इसलिए मैं वो बातें आपको नहीं बोलना चाहती, ठीक है। तो बस आप इस कार्ड से ना उस ऊर्जा को फील कर लो, ठीक है, आप पॉज कर लो थोड़ा सा वीडियो को और इस कार्ड से देख लो आपको क्या एनर्जीज मिल रही है, क्या मिल सकता है आपको आगे करियर पाथ पे भी, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूँगी, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर बोल दिया ना तो फिर बाकी सबका फोकस उसी पर ही जाएगा ठीक है। बट यहाँ पर दिल से आपको शुक्रिया अदा करना है। इवन मैं कहूँगी खाना खाने से पहले, पानी पी रहे हो तब भी करो, जॉब पर जा रहे हो जो भी जॉब है उसके लिए भी थैंकफुल रहो। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चेंज आएगा यहाँ पर,
कुछ तो है बड़ा। ओके, आगे चलते हैं आपके जिसे कहते हैं कि हेल्थ की तरफ। तो पावर की एनर्जीज है यहाँ पे, बेसिकली ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, ये कार्ड अगेन अगर आप स्ट्रेंथ के कार्ड को देखोगे ट्रेडिशनल टैरो में, तो यहाँ पर तो मुझे एंसेस्टर्स की ही एनर्जीज ऑलवेज मिलती हैं। ओके, मुझे 2 मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला मैसेज तो ये है कि भाई ये मंथ ना आपको पूरा फोकस्ड रहना है अपनी हीलिंग पर। जो यहाँ पर खास करके आपको गाइडेंस दी जा रही है ना गाइस, उस पर फोकस कीजिए। जैसे कि मैंने ग्रेटफुल रहने के लिए आपको बोला है, रूट चक्रा पर काम करने के लिए यहाँ पर आपको इस मैसेज में इस रीडिंग में बताया गया है, तो उस पर काम कीजिए। ठीक है, हीलिंग कीजिए अपनी। खास करके जब आप पानी पीते हो ना, पानी पीते हो तो पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब आप नहाते हो ना, तब भी आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। ठीक है, खास करके आई रियली डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिला है अभी अभी आपके लिए। ओके, पानी जो आपने म्यूज़िक मेडिटेशन सुना होगा, उसमें जो पानी, जिसमें पानी का साउंड होता है ना, वाटर का साउंड होता है, वो आपको हील करने में बड़ा मदद करेगा। ये जो भी आपकी सिचुएशन रही है ना, डेथ की जो साइड से आप गुजरे हो, उससे आपको हील होने में बहुत मदद पड़ेगा। ठीक है, लिटरली ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए ना, कोई जैसे कोई छोड़ करके गया है। रियली डोंट नो ये क्या चीज़ है। ओके, तो मैं इसमें ज़्यादा गहराई में जाना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि सबके लिए डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो वो आपको हील करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, ओवरऑल मुझे आपकी फिज़िकल मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बस यहाँ पे इस कार्ड को देख करके भी मुझे इमोशनल हीलिंग का ही मैसेज मिल रहा है आपके लिए, कि अपने इमोशंस की हीलिंग करो। इस महीने आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, दैट्स इट। कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपना जो रूट चक्रा है उसका मेडिटेशन लगाओ, उसको सुनो, और जो मैंने वाटर वाला म्यूज़िक आपको बोला है ना, जिसमें वाटर की ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स भी होती हैं, या पानी होता है, कोई नदी बह रही है, वो वाला साउंड होता है, साथ में म्यूज़िक होता है, वो आप लगा करके सुन सकते हो। वो आपकी इमोशंस की हीलिंग होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ना कोई आपकी एंसेस्टर स्पिरिट है। पिछली रीडिंग में भी एंसेस्टर स्पिरिट थे यहाँ पर। ओके, तो एंसेस्टर स्पिरिट ना आपको कह रहे हैं कि भाई आप अपनी हेल्थ को कहीं इग्नोर कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो क्या आप अपनी हेल्थ को लेकर के। कुछ है, आप पानी कम पीते हो, या फिर खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, या फिर ठीक से नींद नहीं ले रहे हो, या फिर हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ है। तो उसके लिए ना जैसे कि वो गुस्सा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस पर ध्यान दो। स्पेसिफिकली मुझे एंसेस्टर स्पिरिट यहाँ पर नज़र आया आपके। ठीक है, तो वो आप पे जैसे कि होता है ना कि वो गुस्सा कर रहे हैं, कि उस पर फोकस करना है ये मंथ में, वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बैलेंस में लेकर के आओ, आपके लिए वो एनर्जीज है। बैलेंस करो अपने आप को, देखो कुछ तो है जो आउट ऑफ बैलेंस है आपका, जिस वजह से कि हेल्थ पे आगे जा कर के नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी एनर्जी लो भी फील इसलिए कर रही हो कि ये जो डिसबैलेंस है आपका। ठीक है, इस पर भी फोकस कीजिए। अब बात कर लेते हैं चैलेंज क्या रहेगा। यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक्शंस की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, और कहीं ना कहीं इसमें स्टार की भी एनर्जीज हैं। देख रहे हो आप, स्टार की वाइब्स है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है, ओके स्कॉर्पियो, ये जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है ना, इससे सपने देखना पहली बात तो बंद नहीं करने हैं आपने ये मंथ में। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज में बने रहिए, होपफुल रहिए, चैलेंजेस से घबराइए नहीं, और एक्शंस लीजिए। किसके टूवर्ड्स? अपने विशेस के टूवर्ड्स, अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स आपको एक्शन लेने हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली कुछ चीज़ों में स्पीड की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में आपके एक्शंस लेने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। बट आप थोड़ा सा मतलब इस समय में लो एनर्जीज में, लो इन द सेंस कि आप बहुत स्लो चल रहे हो। आप अभी ना कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते हो, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहते हो, राइट। तो अभी आपकी ऊर्जा ये है कि भाई मैं पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ूं। तो ये अच्छी ऊर्जा है, ये कोई प्रॉब्लम वाली ऊर्जा नहीं है। बट आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा में आ करके ना बिल्कुल अपने आप को कैद मत कर लीजिएगा कि सोचने में ही समय निकल जाए। ठीक है,
तो ये एक्शंस लेना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सही समय पर सही एक्शन ले लेना, ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा ये महीने। तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी ओवरऑल गाइडेंस की। तो स्पिरिचुअल यूनियन बेसिकली 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखिए, हालांकि ये 2 ऑफ कप्स है, लेकिन ये स्पिरिचुअल यूनियन जो आपको यहाँ पर बता रहा है ना, ये मंथ डिवाइन के साथ, उस सोर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कर लो, ठीक है, क्योंकि वही आपको सही पाथ अंत में दिखाने वाला है, ठीक है, वही आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा। तो डिवाइन के साथ ये मंथ में ना अपने कनेक्शन को जितना बिल्ड कर सकते हो करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्शन को बिल्ड करेंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में तो बैलेंस आएगा ही आएगा। आपकी हीलिंग प्रोसेस भी बहुत इजी वे में होंगी, क्योंकि यहाँ पर वो प्रेजेंट हैं, डिवाइन प्रेजेंट हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में भी अगर कुछ आप कहीं किसी पर्सन की आप वेट कर रहे थे, ओके, आई रियली डोंट नो, मुझे डिवाइन ने यहाँ पर बोला है किसी के लिए रिकन्सिलिएशन, ओके। मे बी आपके लिए कोई ऐसे ट्रू पर्सन जो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो उनके साथ रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है तो अपने कनेक्शन को बिल्ड करना। आपको बोला जा रहा है कि अभी इस महीने ना आपको इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ बिल्ड कीजिए, बस अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आती रहेंगी। ये चीज़ का आपको ये मंथ में बहुत ध्यान रखना है, ओके। लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है जून 2024। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। स्कॉर्पियो, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आपके अंदर चल रहे हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपको मिलने वाले हैं। बट अगेन ये हो सकता है किसी के लिए कम्युनिकेशन हो, पर आपका अवेलेबल रहना बड़ा ज़रूरी है। बट सीरियस नोट पर अगर स्कॉर्पियो यहाँ पर बोलूँ ना, तो ये जो भी मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, आपके इंटरनल लेवल पर दिखाई दे रहा है। जैसे आपके अंदर से कोई मैसेज यहाँ पर आपको रिसीव हो रहा है, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कह रही है, डिवाइन आपसे यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं। दैट इज़ वाई आपके लिए वो मैसेज है कि अपने आप से कनेक्ट हो। ये मंथ आपको ना सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, ओके। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एग्जैक्टली मैंने बोला जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनको लेकर के प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्शंस लीजिए, प्रैक्टिकली प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए। अभी सिर्फ नॉट ओनली प्लानिंग 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 प्लानिंग, आगे भी बढ़ना है, डेफिनेटली प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। बट इतना ज़्यादा आई रियली डोंट नो, ये पेशेंस मुझे ऐसा लग रहा है बस लगे हैं तो वो वाली वाइब से थोड़ा सा बाहर आना है आपको, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये वक्त जो है ना आपका साथ दे रहा है। इस समय जो है ना जो जिसे कहते हैं स्टार्स जो हैं, सितारे जो हैं, बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वक्त में एक्शंस भी लो, सोच समझ करके प्लानिंग के साथ एक्शंस भी लो, इन्हें डिले पे डिले नहीं करो। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं शो द वर्ड द रियल यू, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। लेट्स सी एनिमल स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जून 2024 के लिए स्कॉर्पियो। यहाँ पर है वॉलरस, ओके। रिमेन विजिलेंट अबाउट द करेंट सिचुएशन, पे अटेंशन टू साइंस एंड ओमेन्स एंड लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस, ओके। बॉटम ऑफ द डे क्या है? You are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or take action. Exactly, आपको ना सिर्फ अभी
सोचते नहीं रहना है। अगेन वही बात है ना कि बिगर पिक्चर को देखो, जो पास्ट में या फिर जो रिसेंटली अभी आपके साथ हुआ है ना, उससे डरो नहीं, ठीक है। वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका बैकग्राउंड में रीज़न क्या है, उसको आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देन प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक्शंस भी यहाँ पर लेने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर जो है ना स्कॉर्पियो, ये वक्त में आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत आपको पता चलने वाली हैं, आपके साथ होने वाली हैं, ठीक है। सही समय पर सही आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, सही बात को आप सुन रहे हो, कहीं आपको डिसीज़न लेना है, स्टक हो, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसा क्लू मिल रहा है, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है जहाँ से आपको आंसर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर है ना, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अपने आप को ओपन रखिए इस वक्त में ना। डेफिनेटली आपको तो चूज़ करना है, लेकिन थोड़ा डेस्टिनी का भी यहाँ पर रोल है इस वक्त में, ठीक है। चीज़ें थोड़ा डिस्टाइंड है, तो जो डिवाइन, ईश्वर, यूनिवर्स जो इस समय में कर रहे हैं ना, उनको लेकर के भी ओपन रहो, थोड़ा सा फ्लो में रहो, ठीक है। रिजिड एनर्जीज में नहीं रहना कि मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पोर्टल, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है और आपको ये नहीं बोलना कि नहीं 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 ये मेरे लिए नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है अभी की स्थिति में, ओके। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है स्कॉर्पियो, किस पर आपको बेसिकली फोकस करने की ज़रूरत है ये मंथ में। ओके, यहाँ पर 2 मैसेज है। पहला तो है बैलेंस, यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर स्पिरिट ने आपको यहाँ पर मैसेज दिया है, ठीक है, बैलेंस का। तो आपके लिए यहाँ पर बैलेंस रहना बड़ा ज़रूरी है अपने जीवन में। देखिए कहाँ आप इम्बैलेंस हो, वहाँ बैलेंस लाइए, ठीक है। दूसरा है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिव साइड, आपके आइडियाज़, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपके लिए चक्रास बहुत आ रहा है, ओके। एनवी, ये तो वही एनर्जीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में खाली चीज़ों की तरफ आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। खाली चीज़ों की तरफ देख रहे हो, जो आपके पास भरमार पड़ी है ना, आई मीन जो चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल, उनके लिए ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं पे कर रहे हो। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं इस पर फोकस करना है। अपनी ज़िंदगी में ब्लैक एंड वाइट पर फोकस मत करो कि क्या मेरी ज़िंदगी में बुरा हुआ, क्या नेगेटिव हुआ। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव गोल्डन साइड है, आपकी कलरफुल साइड है ना, अच्छी चीज़ें हैं, उनको लेकर के डिवाइन के प्रति ग्रेटफुल रहिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इस पर आपको फोकस करना है। और सैक्रल चक्र आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ओके। लास्ट कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आई मीन स्कॉर्पियो के लिए। और लास्ट में क्या मैसेज है, डिवाइन क्या करने की उनको ज़रूरत है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग, ओ माय गॉड, एवरी हरिकेन कम टू एन एंड। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी मतलब कहीं कोई क्या बोले, कोई तबाही अगर आती है ना, कहीं कुछ ऐसा होता है तो वो ख़त्म भी होता है। कोई चीज़ शुरू हुई है ना तो उसका अंत भी है। तो डेफिनेटली अगर कुछ नेगेटिव आपके साथ हुआ है या हो रहा है तो उसका अंत भी होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना, बैलेंस रहना, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि ये वक्त में ना 8 और 8 की एनर्जीज़ है, जो कि यहाँ पर मुझे वो क्लियर बता रही है, क्योंकि 9 की एनर्जीज़ भी है कि कुछ ना कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई पैटर्न आप ये मंथ में क्लोज कर रहे हो और एक बिगनिंग भी हो रही है यहाँ पर इस मंथ में, ठीक है। तो उसके लिए ओपन रहो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।